दोस्तों अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। किडनी की माइक्रोस्कोपिक यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। किडनी में कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती हैं फ्रॉम द रीनल पेल्विस। अब हम बात करेंगे किडनी की फंक्शनल यूनिट की, जिसे हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं। बॉडी में एक्चुअली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स मतलब छोटे टाइप के ट्यूब्स जो एक सिरे से बंद हुए रहते हैं, यानी कि क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, और जो उसका अनदर ओपनिंग है वो जाता है ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ओके, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अनदर एंड जाता है और एक एंड जो है क्लोज रहता है। जो क्लोज्ड एंड है उसमें कप शेप्ड का कैप्सूल रहता है जिसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं, या फिर इसे बाउमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। ये जो बाउमेन कैप्सूल है इसमें बहुत सारी नेटवर्क ऑफ आर्टरी रहती है, छोटी छोटी आर्टरी रहती है, या हम ये बोल सकते हैं कि आर्टरी की क्या रहती हैं, कैपिलरीज रहती हैं। तो ये जो एरिया है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, जिस एरिया में आर्टरीज रहती हैं बहुत सारी। तो अगर हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल से पूरी नेफ्रॉन की लेंथ नापें तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। जो नेफ्रॉन है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, दूसरा पार्ट है मेडुलरी लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, तीसरा पार्ट है डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जो कि कलेक्टिंग डक्ट को जाता है। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक जगह मिलती हैं और लार्जर डक्ट बनाती हैं। ये जो लार्जर डक्ट हैं अपना जितना भी यूरिन फॉर्मेशन है कैलेक्सिस में एम्प्टी करता है, यानी कि खाली कर देता है। ग्लोमेरुलस की वॉल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल बनती है एपिथेलियल सेल से, वो भी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से। तो जो ग्लोमेरुलर वॉल होती है वो काफ़ी परमेबल होती है। किडनी का जो आउटर पार्ट है कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स, उसमें आर्टरी होती है। इस आर्टरी को बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जो एंटर करता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में और सब डिवाइड होता है बहुत सारी कैपिलरीज में और फॉर्म करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाहर जो कैपिलरियाँ होती हैं वो एक कैपिलरी लूप बनाती हैं। ये कैपिलरी लूप कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू फैगोसाइटोसिक नेचर के होते हैं और इन कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं मीसेनग्लियल सेल। मीसेनग्लियल सेल, ये जो मीसेनग्लियल सेल है ये पार्ट है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का, यानी कि कोई भी अगर फॉरेन बैक्टीरिया या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो ये इसको इनगल्फ करेंगी या किल कर देंगी। तो जो एक तो हमने डिस्कस किया था एफरेंट आर्ट्रियोल का। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगा, वो ब्लड लाने का काम करेगा। दूसरा है इफरेंट आर्ट्रियोल। ए और ई का डिफरेंस समझिए, पहला है एफरेंट, दूसरा है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल अपने एक नेटवर्क बनाता है आर्टरीज का जो रेगुलेट करती है कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अदर सप्लाईज
to the local tissue with oxygen and nutrient. ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसका नेटवर्क बहुत फैला रहता है. ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और पूरा जो नेफ्रॉन है उसमें एक तरीके से पूरा बिछा हुआ होता है. तो इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके मिल जाता है रीनल वेन में. तो जो रीनल आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो रीनल वेन है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. लेकिन रीनल वेन में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या है, उसमें यूरिया कंटेंट कम है क्योंकि वो जो जितना भी यूरिन है वो क्या है, फिल्टर हो चुका है. और लास्ट में फिल्ट्रेशन के बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी फिल्ट्रेट मटेरियल है सब उधर चले गया. अब क्या है, जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है किडनी में, वो किडनी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों रहती हैं. ठीक है, ब्लड वेसल में जो नर्व्स रहती हैं सिंपैथेटिक भी रहती हैं और पैरासिम्पैथेटिक रहती हैं. तो जो रीनल ब्लड वेसल है उनका डायमीटर कम करना है या ज़्यादा करना है, ये डिपेंड हो जाता है नर्वस सिस्टम से. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी. इसमें मेनली हमने पढ़ा है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड टिब्यूल पीसीटी, डिस्टल कन्वोल्टेड टिब्यूल डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, ये सब हमने पढ़ा है इसमें. बाकी हमने ये पढ़ा कि जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है और जो रीनल वेन है उसमें रहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड विद लो यूरिया कंटेंट, और जो रीनल आर्टरी है उसमें रहता है ऑक्सीनेटेड ब्लड विद हाई यूरिया कंटेंट. और जो मेन आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो मेनली होता है ग्लोमेरुलस में, जिसमें आपका बाउमैन्स कैप्सूल जिसमें होता है.